आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की जो अम्ल क्षारक एवं लवण है फाइनल रिवीजन वीडियो विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में हर बार आते हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम क्विक रिवीजन करेंगे, एकदम बहुत ही फटाफट रिवीजन करेंगे। डिटेल वीडियो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। अम्ल क्या होता है? अम्ल ऐसा होता है जिसका जो खाने में क्या होता है बेटा, जिसका स्वाद आपका खट्टा होता है ना। और लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है वगैरह वगैरह, ये सब तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। थोड़ा हटके मैंने लिखा है इस बार। आइनेस के अनुसार वे हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, एच पॉजिटिव आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है। जैसे HCl को मैं अगर हम उसका जलीय विघटन करूँगा तो एच पॉजिटिव आयन मुझे मिल रहे हैं, यानी कि HCl मेरा क्या है, आयन और एसिड है, अम्ल है। और वही क्षार इसका उल्टा होता है। वे हाइड्रोक्साइड समूह युक्त पदार्थ जो जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। ठीक है। तो लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव होता है, स्वाद में कड़वे होते हैं, ये सब तो पहले पता ही है, लेकिन थोड़ा आपके पर मैंने हट के लिखा है। ठीक है। सूचक क्या होते हैं? सूचक ऐसा एक रंजक या रंजकों का मिश्रण होता है जिनका उपयोग अम्ल तथा क्षार की उपस्थिति का पता लगाने में किया जाता है। ठीक है। जो हमें किसी चीज़ की सूचना देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। जैसे लिटमस पेपर, हल्दी, मेथिल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। सार्वत्रिक सूचक क्या होता है? सार्वत्रिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की विभिन्न सांद्रताओं पर विभिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करता है। ठीक है। इसीलिए इसको सार्वत्रिक सूचक कहा जाता है। पीएच पैमाना, पीएच स्केल, तो पीएच स्केल आपके एनसीईआरटी में उसका चित्र भी बना हुआ है ना, तो उस चित्र का ज़रूर बनाना। ऐसे चित्र बना हुआ होगा, ठीक है, ऐसे करके उस चित्र को ज़रूर बनाना। अम्ल या क्षारक की प्रबलता की जांच पीएच पैमाने के उपयोग से की जाती है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के मोल लीटर में सांद्रण की ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। ठीक है। जिस स्केल से किसी की हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करते हैं ना, उसे हम पीएच स्केल पैमाना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? जलीय विलयन में किसी अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया किससे लवण और जल बनता है, ये जो अभिक्रिया होती है इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये क्षार है, ये अम्ल है, NaOH प्लस HCl, इसको मिलाया लवण बना NaCl और पानी अलग हो गया। ठीक है। तो अम्ल तथा क्षार को मिलाने पर हमें लवण मिलता है और जल मिलता है। सॉल्ट, लवण, किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त स्वरूप हमें क्या मिलता है? लवण मिलता है। जैसे नमक। अब आपको पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, नमक, ब्लीचिंग पाउडर, इनके बारे में इनका साधारण नाम, इनका रासायनिक सूत्र हर साल लिखने के लिए आता है। इनका उपयोग, घरेलू उपयोग क्या है, भौतिक गुण क्या है, ये सब आता ही आता है। तो साधारण नमक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक कहते हैं। इसी लवण का उपयोग हम अपने भोजन में करते हैं, नमक, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ बेटा, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 4 है ना, तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी अच्छे से आनी चाहिए। एनसीईआरटी हर एक लाइन बाय लाइन आप पूरी साल अच्छे से पढ़ाई की हो। एनसीईआरटी के बॉक्स के क्वेश्चन आपको अच्छे से आपने याद किया हो, प्लस अभ्यास के पीछे के प्रश्न आपने अच्छे से पढ़े हो। उसके बाद जब ये वीडियो देखेंगे तभी फ़ायदा होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है। अगले बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विरंजक चूर्ण टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं आम भाषा में। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है। ये COH का ऑल्टोइस है, क्लोरीन गैस प्रवाहित की, हमें विरंजक चूर्ण मिल गया CaOCl2 और पानी अलग हो जाता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या है? इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में, कागज़ की फैक्ट्री में, लकड़ी की मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ करने के विरंजक के लिए एंड पीने के पानी को रोगाणु नाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। बेकिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड का उपयोग इस करके इसका निर्माण निम्न प्रकार किया जाता है। ठीक है। जैसे NaCl, H2O, CO2, NH3 को जब इसको साथ में मिलाएंगे, आप अपने शब्दों में बना के लिख सकते हो। NaCl यानी कि नमक में जब पानी और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया मिलाया जाता है, तत्पश्चात हमें अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं, मिलता है।
अपने भाषा में बना के लिख सकते हो। ठीक है। बेकिंग सोडा के क्या उपयोग हैं? बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा तथा टार्टरिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है, इसका उपयोग पाव रोटी या केक को मुलायम तथा स्पंजी बनाने में किया जाता है। प्रति अम्ल संगठक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। सोडा अग्निशामक में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब आते हैं दोहरे का सोडा या धावन सोडा। सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से धावन सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारकीय लवण है। ठीक है, ये इसकी विधि है। Na2CO3 में पानी मिलाएंगे तो हमें मिलता है Na2CO3.10H2। ये हमारा क्या होता है? धावन सोडा होता है। ठीक है। दोहरे के सोडे के क्या उपयोग हैं? इसका उपयोग कांच उद्योग में, साबुन, कागज उद्योग में, घरों की साफ सफाई में, जल की कठोरता दूर करने में किया जाता है। फिर आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये हमारा रिवीजन चल रहा है फटाफट, इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग करके कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। ठीक है। पीओपी। पीओपी का क्या उपयोग है? इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, खिलौना बनाने में, सजावट का सामान एवं सतह को चिकना बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। छोटा मोटा एक क्विक रिवीजन हमने कर लिया है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखिए। आप मैंने हर क्वेश्चन में लिख रखा है कब कौन सा पूछा गया। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। ठीक है, जिसका अणुसूत्र होता है CaOCl2। बनाने की विधि पूछा आपसे। ठीक है, बनाने की विधि वही है, शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस मिलाने पे हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। तो रिएक्शन क्या होगा? CaOH का वोल्टेज प्लस Cl2 CaOCl2 प्लस H2। ये बनाने की विधि है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए। इसका निर्माण किस प्रकार किया जाता है? इसके महत्वपूर्ण गुणधर्म तथा उपयोग लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल आता है। ठीक है, 18, 19, 20 तो 22 में ज़रूर आएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है बेटा CaSO4.12H2। ये अणुसूत्र हुआ। ठीक है, और बनाने की विधि क्या है? जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इस अभिक्रिया में जिप्सम में उपस्थित क्रिस्टल जल का 3/4 भाग पृथक हो जाता है। ठीक है, ये जिप्सम है, गर्म किया, मुझे क्या मिल गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस, और पानी अलग हो गया। गुणधर्म क्या है? जो ये सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है, पता ही है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जल डालने पे क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जल को सोख लेता है और जिप्सम बनाता है। ठीक है, ये अभिक्रिया है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये पानी मिलाया, ये जिप्सम बन गया। ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है इसमें? प्लास्टर ऑफ पेरिस को 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसमें उपस्थित सब क्रिस्टल जल निकल जाता है। प्राप्त पदार्थ को मृत ज्वलित कहते हैं। क्या कहते हैं? डेड बर्न्ड। ये इसकी रिएक्शन है। 400 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। ये देखिए, ये CaSO4 है, इसको 400 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया, हम मुझे ये चीज़ और ये चीज़ मिलेगी। उपयोग क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। अस्पतालों में टूटी हड्डी जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने के काम में आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से खिलौने, मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। चौक बनाने के काम में आता है। कागज़ के कारखानों में इसकी उपयोगी होती है। दांतों के फमे बनाने के भी काम आता है। फ्रेम बनाने के भी काम आता है। अगला क्वेश्चन है, धावन सोडा का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखिए। ठीक है, तो धावन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड और अणुसूत्र है इसका Na2CO3.10H2। बनाने की विधि क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे, सोडियम कार्बोनेट मिलेगा और पानी अलग हो जाएगा। ठीक है, वही लिखा है यहाँ पर। धावन सोडा क्रिस्टलीय कार्बोनेट तथा सोडा क्षार के रूपों में पाया जाता है। धावन सोडा प्राप्त करने के लिए कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। इससे सोडियम कार्बोनेट का विलयन मिलता है, जिसके वाष्पन से सोडियम बाइकार्बोनेट क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। ये आपको लिखना है, और रिएक्शन भी ज़रूर लिखनी है। रिएक्शन नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिलेंगे।
ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या गुण है और क्या उपयोग है वो आपको बताना है। तो कह रहे पहला गुण क्या, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर जब करता है, ठीक है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेगा Na2CO3 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा ना, तो क्या होता है, कार्बोनेट का अवशेप प्राप्त होता है। ये जो कार्बोनेट है ना उसका अवशेप हमें प्राप्त होगा। जल से क्रिया करके क्या होगा, ये Na2CO3 पानी के साथ क्रिया करके कास्टिक सोडा बनाता है, ठीक है, ये आप लिखेंगे। अम्लों से क्रिया करके क्या बनाता है, ये आपका Na2CO3 है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, क्रिया करके सोडियम सल्फेट बनाएगा, पानी बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना के हवा में उड़ जाएगा। तो ये सब याद नहीं रहते हैं, ये जो है ना, अगर ये याद मत करो, मैं तो कहता हूँ याद करना है तो रिएक्शन याद करो। रिएक्शन की मदद से आप ये जो परिभाषा है इसको बना सकते हो। ये क्या है, Na2CO3 पानी के साथ अभिक्रिया करके कास्टिक सोडा बनाता है और H2CO3 बनाता है, ऐसे आप लिख सकते हो। अम्लों से अभिक्रिया का क्या बनाता है, Na2CO3 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके या अम्ल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम सल्फेट बनाएगा, पानी बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ऐसे अपने शब्दों में लिख सकते हो। तो रिएक्शन ज़्यादा ज़रूरी है। उपयोग क्या है इसके बिना, अगर ये बुझे हुए चूने से क्रिया करेगा, जैसे कि Na2CO3 है, बुझे हुए चूने के साथ क्रिया करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और CaCO3 बनाएगा, ठीक है। उपयोग क्या है, कठोर जल को मृदु करने में, कांच, कागज, साबुन व्यवसाय में, बेकिंग पाउडर, कॉस्टिक सोडा, पेंट तथा सुहागा बनाने में, धातुओं के निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। खाने का सोडा अथवा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे प्राप्त किया जाता है। तो खाने का सोडा अथवा बेकिंग सोडा अथवा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे सोडियम क्लोराइड से निम्नवत प्राप्त किया जाता है। कैसे, देखो बेटा, ये मेरा NaCl है, उस पर पानी मिलाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे और अमोनिया मिलाएंगे, ठीक है, फिर हमें क्या मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हमारा खाने का सोडा है। फिर ये जो NaHCO3 है उसमें फिर से पानी मिलाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे, तो हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाएगा। ये भी एक तरीका है। भौतिक गुण क्या है इसके, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट एक सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। यह जल में अल्प मात्रा में विलय होता है, इसका विलयन क्षारीय होता है, इसे कच्चे दूध में मिलाने से दूध देर से फटता है, ठीक है, क्योंकि उसकी क्षारीय मात्रा को वो बढ़ा देता है, इसकी देर से फट सकता है। अगला ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्लोर एल्कली विधि, इसका चित्र बना के आपको लिखने के लिए आता है, ये चित्र आपकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, इस चित्र को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ये एनोड है, ये कैथोड है, ये हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, यहाँ से क्लोरीन गैस निकलता है, ठीक है, यहाँ पर एक झिल्ली होती है। ये क्लोर क्षार प्रक्रिया के महत्वपूर्ण उत्पाद जो हो रहे हैं उसको आपको मैं समझाता हूँ। कहने जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, यहाँ पर ये जो विलयन होता है वो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, अगर उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं तो यह अपघटित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। यह प्रक्रिया क्लोर एल्कली इसलिए कहलाती है क्योंकि इस प्रक्रम में बनने वाले मुख्य उत्पाद क्लोरीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड हैं, तभी इसको क्या बोला जाता है, क्लोर एल्कली विधि। ये इसका समीकरण है, इसको आपको लिखना है और ये आपको चित्र बनाना है, ठीक है। एनोड पर आपका क्या होता है, क्लोरीन गैस मिलता है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन भी कैथोड पर बनता है। ये आपके क्लोर एल्कली विधि का मेन सिंपल चित्र होगा और सिंपल एक्सप्लेनेशन होगा। इतना काम करोगे पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। हालांकि इसको बड़ा चढ़ा कर भी लिख सकते थे लेकिन ज़रूरत नहीं है, इतना काम ही बहुत हो जाएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। उदासीनीकरण अभी मैंने आपको बताया था, जलीय विलयन में किसी अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो आप अम्ल तथा क्षार, लवण प्लस जल बनता है। जैसे ये हमारा क्या क्षार है, ये हमारा अम्ल है, NaOH प्लस HCl NaCl बना, और ये H2 पानी, ये हमारा लवण है, नमक। तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है,
ये पूछा गया 2012 में 18 में कि एक विलेन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण इतना है, 1 × 10⁻⁻10 मोल लीटर की घात 1। इस विलेन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। इस विलेन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन बेटा 11th-12th लेवल का है, 11th-12th लेवल का क्वेश्चन है। लेकिन हमें क्या दे रखा है, हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण दे रखा है 10⁻10। हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता क्या दे रखी है, 10⁻−10 मोल लीटर, ये हमें दे रखा है। पर एक सूत्र होता है H पॉजिटिव आयन गुणा OH नेगेटिव आयन 10⁻−14, ये सूत्र है बेटा। ठीक है, हमें क्या बोले, पीएच मान ज्ञात करना है। तो पीएच मान ज्ञात करने के लिए आपको H पॉजिटिव आयन चाहिए होता है। तो H पॉजिटिव आयन कैसे मिलेगा, OH नेगेटिव हमें ये गुणे में इस तरह के बट्टे में आ जाएगा OH नेगेटिव, है ना। और OH नेगेटिव हमें दे रखा है, ये मान उठाकर हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, ये -10 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +10, तो क्या बचेगा, ओनली -4 बचेगा। ठीक है, और ये सूत्र होता है पीएच निकालने का। पीएच बराबर क्या होता है, -log10 H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव जस्ट अभी हमने निकाला 10⁻4। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब ये क्या है, log m × n, ये फॉर्मूला है बेटा। तो log m × n क्या होता है ना, log m + n। ठीक है, सो देखो ये खोल देंगे हम इसको, माइनस अंदर आ जाएगा log 10 बेस पे 1, प्लस होता है लेकिन बाहर माइनस है, माइनस आ जाएगा log 10 बेस पे -4। और आपको ये सारे सूत्र है ना क्लास 11th-12th लेवल के हैं। तो देखो यहाँ पर ये -4, यहाँ ये जो 4 आता है ना बेटा वो यहाँ आ जाता है, 10 बेस पे 1 -+4 log 10। ठीक है, ये आ जाएगा। log 1 की वैल्यू जो होती है बेटा वो 0 होती है। ठीक है, और 10 बेस पर है, 10 बेस पर 10 है ना। तो 10 बेस पर 10 है यानी कि इसकी वैल्यू 1 होती है, सेम बेस पे है। तो आंसर आ जाएगा 4। आंसर कितना आ जाएगा, 4। तो ये 11th-12th लेवल का क्वेश्चन है। सो आप इसको देख सकते हैं, 2 बार पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो उपयोग लिखिए। धोने के सोडे के उपयोग, धोने का सोडा नाम से पता चले कागज, साबुन, कागज के निर्माण में, कांच के निर्माण में, कठोर जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में, कपड़े धोने में, ऐसे भी लिख सकते हैं। बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में, प्रति अम्ल औषधि के रूप में, है ना, पेट दर्द जब होता है तो ये दिया जाता है। कह रहे हैं अम्ल तथा क्षार आधुनिक अवधारणा लिखिए। दुर्बल भस्म का नाम देखिए। अब बेटा इसमें इम्पोर्टेंट ये भी है ना, अम्ल क्षार तो है ही, दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, दुर्बल क्षार किसे कहते हैं, प्रबल अम्ल क्या है, प्रबल क्षार क्या है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी हैं। और ये सब मैंने बेसिक्स जो मैंने पढ़ा रखी है एनसीईआरटी, वहाँ पे मैंने करा रखा है। ठीक है, तो मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि बेटा ज़रूरी नहीं कि मैं बता रहा हूँ ये तो यही आएंगे, नहीं, कहीं बाहर से भी आ सकता। तो मेन चीज़ क्या है बेटा, एनसीईआरटी क्लियर होनी चाहिए। तो अगर वहाँ उस वीडियो को देखा आपने तो सब पता चल जाएगा। तो देखो, अम्ल तथा क्षारक की आधुनिक अवधारणा दीजिए। एक प्रबल अम्ल तथा दुर्बल भस्म का नाम लिखिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये यूपी बोर्ड के आधार पर मैं बता रहा हूँ। वह पदार्थ जिसमें विस्थापनीय हाइड्रोजन उपस्थित तथा जो जल में घुलने पर H पॉजिटिव आयन या H3 पॉजिटिव O आयन देता हो, अम्ल होता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे ही लिखना है, ये बोला गया क्वेश्चन में। उदाहरण, HCl को जल में घोलने पर H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन प्राप्त होते हैं। HCl है, जल में हमने घोला, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन मिला। और प्रबल अम्ल का एक उदाहरण देना है तो HNO3 दे, ये इसका उदाहरण हो जाएगा प्रबल अम्ल। ठीक है, अब क्षार की अवधारणा दे रही है, क्षार की परिभाषा लिखनी है। वह पदार्थ जिससे हाइड्रोक्सिक समूह उपस्थित होता है, यानी कि OH नेगेटिव आयन उपस्थित होता है, जो जल में घोले जाने पर हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव उत्पन्न करता है, क्षारक कहलाता है। उदाहरण NaOH। ठीक है, इसे जलीय विलीन में घोला, Na+OH नेगेटिव आयन है, इसमें OH नेगेटिव आयन है, यानी कि ये क्या है बेटा, क्षार है। जैसे कि KOH, K+OH नेगेटिव। ठीक है, ये इसका उदाहरण है, लिखना ज़रूरी उदाहरण। दुर्बल क्षार का उदाहरण अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये हमारा एक दुर्बल क्षार है। ठीक है,
ये इसका उदाहरण हो जाएगा। पीएच मूल्य क्या है, दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, समझाइए। ठीक है, तो किसी विलयन का पीएच मान विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को व्यक्त करता है। और पीएच बराबर ये सूत्र होता है, पीएच बराबर -log 10 बेस पर H पॉजिटिव, ये सूत्र है, इसे आप लिखना है। ठीक है, अब दैनिक महत्व क्या है, हमारे शरीर में होने वाली क्रियाएं 7 से 7.8 पीएच के परास के बीच का होता है। ठीक है, अब इससे नीचे हो या इससे ज़्यादा हो तो आदमी बीमार पड़ जाता है। अच्छी पैदावार के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच मान की आवश्यकता होती है। यह विशिष्ट पीएच मान 5.6 से 7.5 तक की बीच के परास तक का होता है। इससे कम या अधिक मान पौधों की पैदावार के लिए उपयुक्त नहीं होता है। ठीक है, फिर अगला एक क्वेश्चन है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन की सांद्रता इतनी है तो इसका पीएच मान ज्ञात कीजिए। जैसे अभी क्वेश्चन किया था, बिल्कुल डिक्टो वही क्वेश्चन है। ठीक है, अब वहाँ पर 10⁻⁻4 था, यहाँ पर 10⁻⁻5 है। ठीक है, ये रखेंगे, यहाँ माइनस इधर के प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 9। पीएच का सूत्र ये होता है, ये हमने रख दिया। देखो उस क्वेश्चन में यहाँ 9 था, उस क्वेश्चन में यहाँ पर 4 था, अब की बार यहाँ क्या आ गया 9 आ गया, तो 9 आ जाएगा आंसर, क्योंकि log 10 बेस पे इसकी वैल्यू 1 होती है और इसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। जैसा अभी क्वेश्चन हमने किया था, डिक्टो वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, अगर यहाँ पर जितना आता है ना माइनस के 9 आया है हल करने पर, तो आंसर उसका उल्टा माइनस का प्लस कर दोगे वही आ जाएगा पीएच। ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व कर दूं, कई बच्चों को कन्फ्यूज़न आ रही होगी। तो देखो बेटा, ये जो चीज़ हमारे पास दे रखा है, ठीक है, ये हमारा OH नेगेटिव आयन दे रखा है और ये सूत्र होता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन, वो होता है हमारे पास 1×10⁻⁻14। तो H पॉजिटिव आयन चाहिए होता है पीएच के लिए, ये गुणे में इधर बट्टी में आ जाएगा, इसी संख्या को 1 से बढ़ाकर वही रहता है। ठीक है, तो 10⁻⁻14 है, OH नेगेटिव आयन हमें दे रखा है 10⁻⁻5, -5 ऊपर जाके जुड़ जाएगा, तो ये H पॉजिटिव में कितना मिल जाएगा 10⁻⁻9। ठीक है, हमारा जो पीएच का सूत्र होता है ना, वो होता है माइनस के log 10 बेस पर H पॉजिटिव आयन। तो माइनस के log 10 बेस पर H पॉजिटिव आयन का मान कितना मिला मुझे 10⁻⁻9। ठीक है, एक लिखो ना लिखो डायरेक्ट ये चीज़ हो सकती है। अब देखो माइनस है ना, अब ये जो माइनस पावर में रहता है ना वो सामने आ जाता है -9 log 10 बेस पर 10, मैंने तो और इससे भी आसान तरीके से समझा दिया है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, log 10 बेस पर 10 का मान 1 होता है, तो ये आंसर आ जाएगा 9। ये देखो इधर भी आंसर क्या है 9, सिंपल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 9 होगा। सिमिलरली इसका पूछा गया है, इसका विलयन का पीएच मान बताइए क्या होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे, देखो मतलब पीएच मान हर साल आ ही रहा है, इसको मैं लिख सकता हूँ सार्थक अंक में लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पर 0.1 2 3 है, 4 स्थान के बाद दशमलव है। ठीक है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1×10⁻⁻4, 4 स्थान के बाद दशमलव है ना। तो ये मुझे क्या दे रखा है, ये मुझे दे रखा है OH नेगेटिव आयन। ठीक है, तो H पॉजिटिव आयन अगर मुझे निकालना है तो वो क्या होता है 1×10⁻⁻14 बट्टे OH नेगेटिव आयन। तो ये तो वही हो, किसी भी संख्या के 1 से गुणा करो वही होता है 10⁻⁻4। ठीक है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो 10⁻⁻10 बचेगा, है ना। 10⁻⁻14 में 4 जुड़ जाएगा क्योंकि माइनस का इधर के प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। और आपको पता है पीएच बराबर क्या होता है माइनस के log 10 बेस पे H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव क्या है हमारे पास 10⁻10, तो ये पावर यहाँ आ जाता है। ठीक है, और ये log 10 बेस पर 10 बचेगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस के 10, और इसका मान क्या होता है 1, तो आंसर कितना आ गया 10। ठीक, आराम से हो गया। अगला क्वेश्चन है,
अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्योंकि अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उपस्थित होता है जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन है और जो कि आवेश प्रवाह के लिए उत्तरदायी होता है, इसीलिए अम्ल जलीय के विलयन में विद्युत का चालन करता है। ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती? क्योंकि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए अम्लीय गुण अभिलक्षणित नहीं होती, मतलब दिखाई नहीं देती। यही कारण है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलता है। ठीक है, ये कारण है। एक अम्लीय विलयन का पीएच मान 5 है, हाइड्रोजन आयन संतरण की गणना कीजिए। ठीक है, क्या बोले पीएच मान 5 है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान ज्ञात करना है। तो सूत्र होता है 10⁻⁻p, तो यहाँ p का मान दे रखा है 5 pH, तो 10⁻⁻5 हो जाएगा। ठीक है, पीएच पैमाना क्या है अभी पहले ही बता चुके हैं। पीएच पैमाना क्या होता है? पीएच पैमाना वह पैमाना है जो किसी के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की माप को व्यक्त करता है ना। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है, उसे हम पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तक के रेट पे होता है। 0 से 7 के पे देखो, अगर मैं बताऊं ये पीएच स्केल तुम बनाना चाहोगे, ठीक है, इधर H पॉजिटिव है, इधर OH नेगेटिव आयन होता है। ठीक है, H पॉजिटिव अम्ल के लिए होता है, OH नेगेटिव आयन आपका किसके लिए होता है? क्षार के लिए होता है। 7 से कम अम्ल होता है, 7 से ज़्यादा 14 के बीच में क्षार होते हैं, और 7 पे उदासीन होते हैं, ना अम्ल ना क्षार। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है जो मैंने भी बोला। हो सके तो चित्र भी बना देना जो मैंने भी बना के दिखाया था। अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट की किसी एक औद्योगिक निर्माण की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। औद्योगिक निर्माण विधि तो क्या है? रासायनिक समीकरण लिखना है। NH4OH है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला है, हमें क्या मिल गया? अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NH4HCO3। ठीक है, उसके बाद जो हमें ये मिला उसमें हमने फिर से NaCl मिला दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, ये मिल गया। और फिर सोडियम जो हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला उसको हम अपघटित करेंगे तो हमें Na2CO3 H2 अलग हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। इस तरीके से हम औद्योगिक निर्माण कर सकते हैं इसका 3 स्टेप्स में, ये लिखना पड़ेगा आपको। और रासायनिक समीकरण अगर याद करना चाह रहे हो तो कभी याद नहीं होगी, इसको आपको लिख लिख के याद करना पड़ेगा। जितना कॉपी में लिखोगे जितनी बार उतना याद होगा। पीएच की परिभाषा दीजिए, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के एक रासायनिक गुणधर्म का समीकरण लिखिए। देखो बेटा, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसमें मैंने पानी मिलाया, मुझे जिप्सम मिल गया। ठीक है, तो जिप्सम बनाने की क्रिया भी है वो। CaO यौगिक का प्रचलित नाम क्या है बेटा? इसका नाम है प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट तथा जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में विभक्त हो जाती है। तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न को पूर्ण एवं संतुलित कीजिए। ये जो अभिक्रिया है इसको पूर्ण करना है। अभी थोड़ी देर पहले ही इसको पढ़ा है आपने। इस अभिक्रिया के द्वारा क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसमें आगे का क्या हो जाएगा? NaHCO3 प्लस NH4Cl। फिर क्या? COH क्लोरीन गैस मिला रहे, तो हमें क्या मिलेगा? ब्लीचिंग पाउडर। COH का होल ट्वाइस है, इसमें क्लोरीन गैस मिलाया तो हमें क्या मिला? CaOCl2, पानी अलग हो जाएगा। फिर से देखो वैसा ही क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, 2016 में पूछा गया, मतलब इस टाइप का न्यूमेरिकल हर साल आ रहा है कि नहीं? तो कह रहे हैं एक विलेन में H पॉजिटिव की मात्रा इतनी है। H पॉजिटिव आयन आपको डायरेक्टली दे रखा है, H पॉजिटिव आयन। तो विलेन का pH मान ज्ञात कीजिए। तो pH का सूत्र तो बेटा ये होता है, और H पॉजिटिव मुझे ये दे रखा है आपके पास डायरेक्ट। ठीक है, तो मैं आपको अपनी तरीके से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ। सूत्र क्या होता है? log 10 बेस पर H पॉजिटिव आयन, ये होता है। और log 10 बेस पर H पॉजिटिव का मान क्या दे देगा? 4 × 10⁻⁻9। अभी मैंने बताया था सूत्र क्या होता है। log m × n क्या होता है? log m + n। log 4 10 बेस पर है क्योंकि बाहर माइनस है, log
10 बेस पे 10⁻⁹ हो जाएगा। ठीक है। सो आपको पता है 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ से कर रहे हैं तो मैं 4 को लिख सकता हूँ log 2⁻², और माइनस का 9 सामने आ जाएगा यहाँ पर, तो माइनस माइनस क्या प्लस 9 log 10 बेस पे 10। इसका मान तुम्हें पता ही है 1 होता है, और ये जो पावर होती है वो सामने आ जाती है, तो -2 log 10 बेस पे 2 होता है। यहाँ से 9 और यहाँ इसका मान कितना होता है 1। 2 log 10 बेस पे 2 का मान आपको पता ही होगा, ये तो सब बच्चे को पता होता है, क्या होता है 0.3010, और यहाँ से आ जाएगा 9, गुणा कर देंगे तो 2 0 2 2 3 6 माइनस का, और ये 9 में से इतने को घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा 8.3980। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित प्रत्येक यौगिकों के 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, 2 उपयोग लिखिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, 2 उपयोग पेट में अम्लता को हो जाने पर दवा के रूप में, आग बुझाने वाले यंत्रों में। फिर हमसे बोला पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट का उपयोग बहते हुए रक्त को रोकने में, फिटकरी जिसे बोलते हैं ना, फिटकरी के क्या उपयोग है, जल के शोधन में। तो ये 2 उपयोग लिखने थे। फिर से अगला क्वेश्चन देखो, न्यूमेरिकल तो आ ही रहा है, हर साल आप देख ही रहे हैं। एक विलेन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन के अंदर यानी कि H पॉजिटिव ये दे रखा है। इस विलेन का pH मान क्या होगा, तो pH का सूत्र ये होता है, H पॉजिटिव का मान क्या है 10⁻⁹, तो -9 यहाँ आके इसको क्या कहता है +9 है ना, 10 इसका मान क्या होता है 1, तो 9 गुणा 1 आंसर क्या आ जाएगा 9। सिंपल, अभी हमने किया है। अगला क्वेश्चन फिर से वही है, H पॉजिटिव आयन 1 न्यूटन है। ठीक है, तो 1 है H पॉजिटिव आयन, इसकी जगह पे 1 रख देंगे, और log 1 का मान क्या होता है बेटा 0 होता है, तो इसका pH मान क्या होगा 0 होगा, और 0 है तो बेटा क्या होगा 7 से कम है अम्लीय होगा, और 9 है तो क्या होगा क्षारीय होगा, क्योंकि 7 से ज़्यादा होने पर क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी प्रत्येक के 2 उदाहरण, मतलब सबके 2 उदाहरण दे रहे हैं। धावन सोडा के 2 उदाहरण, साबुन व कागज उद्योग में, जल की कठोरता को दूर करने में, विरंजक चूर्ण वस्त्र उद्योग में, पीने के पानी को साफ करने में, रोगाणु मुक्त करने में। इसको फिल करना है, 2012 में पूछा गया है। NaCO3 डैश 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 2 NaCO3, तो डैश डैश में क्या आएगा H2 और CO2 आएगा यहाँ पर। अगला क्या है CaOCl2, फिर क्या मिलाते हैं H2SO4, यहाँ पे CaSO4 आ जाएगा, H2 आ जाएगा, और क्या बनेगा क्लोरीन, क्लोरीन गैस हवा में उड़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम अणुसूत्र लिखिए, इसके बनाने के लिए समीकरण भी लिखिए। ये देखो कब कब पूछा गया, तो खाने के सोडे का रासायनिक का नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और इसका अणुसूत्र होता है NaHCO3। इसे बनाने की विधि क्या है, NaCl में पानी मिलाओ, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाओ और अमोनियम मिलाओ, तो हमें अमोनियम क्लोराइड मिलता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है। ये लिखना है रिएक्शन। आवश्यक समीकरण देकर बताइए कि धावन सोडा से बेकिंग सोडा को कैसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, बेकिंग सोडा धावन सोडे के विलयन को CO2 गैस से संतृप्त करके बनाया जाता है। ये देखो ये धावन सोडा विलयन है, इसमें H2 और CO2 मिला है, तो हमें क्या मिला बेकिंग सोडा। 2 उपयोग लिखने, कास्टिक सोडा के 2 उपयोग, धातु से ग्रीस हटाने में, साबुन तथा अपमार्जक बनाने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग, डॉक्टर द्वारा टूटी हड्डी को जोड़ने में, खिलौना बनाने में। फिर इसको पूरा करना है, COH का होल ट्वाइस प्लस HCl क्या बनेगा CaCl2 प्लस 2H2। क्या निम्नलिखित के रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम और अणुसूत्र क्या होता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और सूत्र होता है NaHCO3। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसका सूत्र होता है CaCl2। धावन सोडा का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखिए। तो धावन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, अणुसूत्र होता है Na2CO3.10H2O।
और इसको बनाने की विधि क्या है कि जो NaCO3 होता है उसके 2 मोल लेने हैं, ठीक है, उसको विभक्त करना है और हमें क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पानी मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। खाने की सोडे की बनाने की विधि, रासायनिक समीकरण लिखना है केवल। तो खाने का सोडा बनाने के लिए NaCl H2O CO2 NH3 मिलाना है। मतलब एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछ रहे हैं, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर इस पर ताप का प्रभाव बताना है। तो ये चीज़ ली हमने, इसको हीट किया तो हमें क्या मिलेगा, धावन सोडा मिलेगा, पानी मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। इसका उपयोग क्या होता है, प्रति अम्ल औषधि बनाने में, मतलब पेट की एसिडिटी को दूर करने के लिए इसका औषधि के रूप में बनाया जाता है। अब हमें यहाँ मिल रहे हैं बहुविकल्पी प्रश्न। अब तक हमने इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे ही कर लिए हैं, ठीक है। तो एक बार दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार, ठीक है, इसके ज़रूर उदाहरण देख लेना और परिभाषा देख लेना। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैंने पुराने वीडियो ज़रूर देख लेना, उसमें मिल जाएगा आपको। कोई विलेन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। तो बेटा इसका पीएच मान संभवतः क्या, अगर लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे यानी कि क्षार है और क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, तो ये होगा। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन क्या होता है, तो वो अम्लीय होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, उदासीन होता है, और ये कितनी बार पूछा गया है, देख रहे हैं। H2S SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान क्या होगा, क्योंकि अम्लीय है 7 से कम होगा। दांत के इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारकीय होती है। पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच मान कितनी होती है, 7 से कम होती है, क्योंकि अम्लीय होता है। एसिडिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, 1। क्षारकीय विलयन में फिनोल्फ्थालीन सूचक का रंग कैसा होता है, लाल। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या H2SO4 बोला है ना, हाइड्रोजन की परमाणु कितनी होती है, 2 होती है। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है, अपच, तो एंटासिड, प्रतिअम्ल देते हैं हम, है ना। क्षार की विलयन का मान क्या होता है बेटा, 7 से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है, प्रबल विद्युत अपघट्य कौन सा नहीं है, सोडियम एसीटेट। निम्न में से कौन सा कथन उदासीन घोल के लिए असत्य है, असत्य कथन कौन सा है बेटा, कि पीएच का मान 0 होता है, तो ये गलत है बेटा, उदासीन के लिए 7 होता है। एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण इतना है, तो इस विलयन का पीएच मान कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। कितना होगा, 2 होगा, सीधी सी बात है। अगर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊँ शॉर्ट ट्रिक में, तो हाइड्रोजन आयन का सांद्रण दे रखा है हमें इतना, ठीक है, तो पीएच मान कितना होगा, 2 होगा। ऐसे क्वेश्चन अभी हमने किए भी हैं बहुत सारे। निम्नलिखित में अम्लीय लवण कौन सा है, अम्लीय लवण, तो बेटा अम्लीय लवण NH4SO4 है, लवण बोला है, ध्यान रखना। अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान कितना होता है, 5.6 से कम होता है तो 5.2 हो जाएगा, है ना। प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका आधिक्य होता है, H पॉजिटिव आयन का आधिक्य ज़्यादा होता है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ कौन सा है, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण पर तरु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है, क्लोरीन गैस निकलती है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोगी होता है, विरंजक चूर्ण। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3.10H2, धोने का सोडा। और खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है बेटा, NaHCO3, ठीक। एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति इतनी है, तो इसका विलयन का पीएच मान कितना होगा, 3 होगा। ऐसे क्वेश्चंस कर रखें बेटा, करके आंसर बताना। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि इसमें आयन की मात्रा कम होती है, आयनन की मात्रा कम होती है, इसलिए दुर्बल अम्ल है। एक विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण इतना है, तो पीएच मान कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे किए हैं अभी, 7 होगा, ठीक है। मैं नेगेटिव 7 डायरेक्ट दे रखा है ना, हाइड्रोजन आयन सांद्रण मुझे डायरेक्ट दे रखा है, तो जो मैंने बोला जो माइनस का 7 होगा उसको प्लस में बना दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, 7।
सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिकता से प्रवाहित करने पर प्राप्त होने वाला पदार्थ क्या है बेटा? NaCO3। दुर्बल अम्ल कौन सा है? HCl। दुर्बल अम्ल बोला, प्रबल अम्ल बोलता तो HCl लिखते हैं, ठीक है। दुर्बल अम्ल बोला हमसे। एक विलयन का पीएच मान 5 है, ये विलयन कैसा होगा? 7 से कम है यानी कि अम्लीय होगा। किसी विलयन का पीएच मान 3 है तो विलयन कैसा होगा? 7 से कम है, अम्लीय होगा। क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है? तो भूरा लाल होता है। आशा करता हूँ मज़ा आ रहा होगा आपको पढ़ने में और ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है बेटा। किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो विलयन कैसा होगा? उदासीन होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया आपको समझ में ज़रूर आए होंगे। इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इन्हीं में से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है। तो बोर्ड एग्ज़ाम जो आपका विज्ञान का पेपर होने वाला है 2022 में, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 2022 के विज्ञान के पेपर में ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं।